श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री सीताराम सरकार की जय। श्री राधा रमण लाल की जय। श्री गौरी शंकर महादेव की जय। सभी दर्शकों और भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम। सबको प्रेम भरा जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम। सभी दर्शकों और भक्तों से प्रार्थना है, कृपया आज का सत्संग बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ध्यानपूर्वक आप सुनें। भगवान की कृपा से ही कोई सत्संग करता है और भगवान की कृपा से ही आप लोग सुन रहे हैं और उस पर चलने का प्रयास कर रहे हैं। अगर भगवान की कृपा ना हो तो कोई एक पग भी भक्ति मार्ग पर नहीं चलता, चल ही नहीं सकता, आ ही जीव नहीं सकता। मेरी बात मानिए आप, सत्संग आप सुनोगे ही नहीं। निश्चित आप पर प्रभु ने बहुत कृपा की। आज का सत्संग बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ध्यानपूर्वक आप सुने। साधना में जब भक्त आगे बढ़ता है, ध्यान रखना साधकों, तो उसका हृदय द्रवित होने लगता है। द्रवित होने का मतलब है अपने इष्ट देव की छवि देखकर, उनका नाम सुनकर, उनकी लीला सुनकर वो रोने लगता है, उसके अश्रुपात होने लगते हैं, हृदय गदगद हो जाता है, उसका कंठ भर आता है। सच मानिए, ऐसा अगर आपके जीवन में होने लगा है तो निश्चित मानिए आपकी अंतरात्मा प्रभु से जुड़ चुकी है, क्योंकि प्रभु के हृदय में अपार करुणा भरी हुई होती है। ध्यान देना साथियों, आपके कोई भी इष्ट देव हों, वो करुणा का भंडार होते हैं। अगर साधना में आपके अंदर अपने प्रभु का नाम स्मरण करते समय या उनकी याद आते समय आपके आंसू चलने लगते हैं, आपका गला रुंध जाता है, रोमावली खड़ी हो जाती है, तो निश्चित मानिए आप अपने प्रभु से जुड़ चुके हैं। अब आपको भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपनी साधना बढ़ाते रहना। धीरे धीरे जब आप नाम जप रहे हैं या मंत्र जप रहे हैं, जब वो जागृत हो जाता है तो उसकी प्रतिध्वनि अपने हाथ आपको सुनाई देगी। आपको जपना नहीं पड़ेगा, अपने आप ही मधुर मधुर नाम चलने लगता है। फिर जब आप आगे बढ़ेंगे तो अपने इष्ट देव का रूप जो कभी आपने देखा नहीं, जिसकी कभी आपने कल्पना नहीं की, जो रूप कभी कोई चित्रकार अभी तक बना नहीं सका, वो रूप आपके मानस पटल पर छा जाए। आपको विश्वास करना होगा, ये बातें नहीं हैं, ये केवल कल्पनाएं नहीं हैं, ऐसा ही होता है। इसीलिए मेरा सभी साधकों से हाथ जोड़कर विनती है, आप साधना करें, अधिक से अधिक समय साधना में व्यतीत करें। अब सभी साधक ध्यान से सुनें। जब साधक के भाव बनने लगे अपने इष्ट देव के प्रति, आंखों में आंसू आने लगे, उनका नाम सुनते ही हृदय गदगद होने लगे, उनके नाम में रुचि होने लगे। अभी हमारी रुचि नहीं है, यूँ ही साधना आपकी आगे बढ़ेगी, आपको नाम जप में रुचि होने लगेगी।
सुबह उठते ही आपके अंदर एक खुशी होगी कि मुझे आज इतनी संख्याएं करनी है, संख्याएं बढ़ाने की एक रुचि होगी। ऐसा अगर आपके साथ होने लगा है तो अब आप पर इष्ट की कृपा होने लगी। ध्यान देना साधक, जब तक हमारी रुचि नहीं बन पा रही है तब तक हम प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ज्यों ही हमारी रुचि होने लगी, हमारी संख्या बढ़ने लगी और अंदर से ये आने लगा कितना जपें कितना जपें, और समय मिल जाए और जप लें, और समय मिल जाए और जप लें। अगर ऐसा आपके अंदर आने लगा है तो आप बहुत भाग्यशाली साधक हैं। अब आप बिल्कुल घबराइए ना, अब आप बहुत आगे निकल चुके हैं। ऐसा ही होता है। देखिए, जब कोई रोग होता है, जैसे आपको ज्वर है, ज्वर की क्या पहचान है? आपको बिल्कुल भोजन में कोई स्वाद नहीं आएगा, भोजन बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा आपको। इसका मतलब आपको ज्वर चढ़ा हुआ है, ज़बान जो है वो कड़वी हो गई है। और ज्यों ही आपका ज्वर आपने दबा ली, ऐसे ही भगवान का जो नाम है वो भवरोग रूपी ज्वर हमारे ऊपर चढ़ा है, उसकी भगवान का नाम दवा है। साधारण ज्वर में जब आप दवा लेते हैं तो ज्वर उतर गया, इसकी पहचान कैसे होती है? आपको भोजन अच्छा लगना लगेगा, भोजन में स्वाद आने लगेगा, जल आपको अच्छा लगने लगेगा, भूख आपकी खुल जाएगी, तो समझना आपका ज्वर नष्ट हो गया है। इसी प्रकार भगवान नाम जो दवा है वो आपको भवरोग जो चढ़ा हुआ हमारे ऊपर है, ज्वर चढ़ा हुआ है विषयों का, वो उतर गया। इसकी पहचान सबसे बड़ी क्या है? आपकी नाम में रुचि हो जाएगी, भूख बढ़ जाएगी भजन करने की, एकांत में साधना करने की ललक लग जाएगी। जैसे और संसारिक व्यक्ति अपने मन में इच्छाएं कर कर के खुश होते हैं कि ये करना है, आज ये भोग भोगना है, आज ये खाना है, आज ये पीना है, आज यहाँ घूमने जाना है, ये सोच सोच के वो हर्षित होते हैं। इसी प्रकार आपको रोज नाम बढ़ाने का हर्ष होगा, उल्लास होगा, अपने इष्ट देव के दर्शन करने का उल्लास होगा, उनकी सेवा करने का उल्लास होगा। ये भावना, ये दिव्य भावनाएं होती हैं। और ये जब भावनाएं आपकी चलने लगती हैं तो आपके इसी शरीर में सतोगुण की वृद्धि होने लगती है। ध्यान रखना, सतोगुण एक ऐसा है, मैं पिछले कई वीडियो में बता चुका हूँ, सत्व रज तम, ये 3 गुण होते हैं। उनमें जो सतोगुण है वो आनंददायक है। उस अवस्था में आपको बिल्कुल आनंद होगा। सत्वगुण में परम शांति होती, परम आनंद होता है। जब भी आपकी भावनाएं बनेंगी अपने इष्ट देव के प्रति, अच्छी अच्छी भावनाएं बनने लगेंगी, उन्हीं के स्वप्न आने लगें, तो आप समझना अब आप घबराइए नहीं, आपको बिल्कुल निर्भय हो जाना है, आपको आनंद में डूब जाना है। निश्चित मानिए अब आपका समय परिवर्तित होने लगेगा। ज्यों ही साधक में इन बातों का प्रवेश होता है, उसकी भजन में रुचि होने लगती है, इष्ट देव के प्रति भाव बनने लगते हैं, स्वप्न के माध्यम से इष्ट देव उसे दर्शन देने लगते हैं, तो आप निश्चिंत हो जाइए, आपका जीवन परिवर्तन होने वाला है। अब जीवन में कोई भी संकट रहेगा नहीं, कोई भी दुख आपको परास्त नहीं कर पाएगा। इसी जीवन में, इसी शरीर से आप परम सुख की प्राप्ति करोगे, इसी शरीर में। सच मानिए बहुत आनंद से जीवन बीतने लगता है। आप भले ही घर गृहस्थी में हो, नौकरी व्यापार में हो, कहीं भी हो, जहाँ भी होंगे वहीं आपको आनंद की अनुभूति होने लगेगी। कहीं आपको जाना नहीं पड़ेगा, आपको तृप्ति अनुभूति होगी। निश्चित मानिए जो आंतरिक सुख है वो आपको अनुभव में आएगा। अभी ये सिर्फ वाणी का विषय, अभी आप सुन रहे हैं कि आंतरिक सुख होता क्या है, तब आप अनुभव कर पाएंगे। सच मानिए सभी साधकों से प्रार्थना है कि रोज अपना भजन बढ़ाइए और प्रभु से प्रार्थना कीजिए कि मेरे नाम में रुचि हो, मेरा भजन बढ़े। प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आपके दर्शन चाहिए, मेरा आपके चरणों में भाव बढ़े, प्रेम बढ़े, ये मांगना। थोड़े ही समय में देखना आप
क्या क्या चमत्कार होने लगते हैं। बोलो जय जय श्री सीताराम।